हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम कक्षा 10 का फिजिक्स का एक टॉपिक अध्ययन करेंगे जिसका नाम है वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ उपकरण। देखिएगा, इसमें सबसे पहले है पलक कुंजी। वैद्युत परिपथों में कुछ चीजें लगाई जाती हैं, कुछ उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पलक कुंजी है, धारा नियंत्रक है, विद्युत स्रोत है यानी जहां से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसके बाद धारा मापी है। धारा मापी का दो उपयोग है, एक मीटर के रूप में, एक वोल्ट मीटर के रूप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पलक कुंजी क्या होती है। एक लकड़ी या चीनी मिट्टी की प्लेट पर तांबे की तांबे की दो आयताकार आयताकार प्लेटों को कस दिया जाता है और बीच में थोड़ी सी खाली जगह छोड़ देते हैं। इधर से तार जुड़ा रहता है और इधर से भी इसमें तार जुड़ा रहता है। बीच में खाली जगह होने के कारण धार, अगर मान लो यहाँ बैटरी लगा दें, इन तारों को लाकर यहाँ प्लस कर दे, माइनस कर दे, अगर इन तारों को हम जोड़ दें प्लस माइनस, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इसके लिए एक प्लास्टिक की या चीनी मिट्टी की बनी हुई, ये तांबे का बना हुआ एक टुकड़ा होता है छोटा सा, इसके ऊपर एक टोपी लगा दी जाती है प्लास्टिक या किसी अचालक पदार्थ की। अब क्या करते हैं, इसको प्लग पिन के नाम से जानते हैं, इसको प्लग सॉकेट के नाम से। तो इसको ले आकर इसमें जब रख देते हैं तो इससे धारा का मार्ग जुड़ जाता है। हम इसको प्लग कुंजी के नाम से जानते हैं। सामान्य रूप में ये जो प्लग कुंजी है हमारे घरों में विद्युत स्विच के नाम से जानी जाती है। स्विच हम लोग जानते हैं, जिसको ऑन करते ही विद्युत के उपकरण चालू हो जाते हैं और ऑफ करते ही बंद हो जाते हैं। तो ठीक वही काम पलक कुंजी का भी है। जब उसका पलक लगा दिया जाएगा तो परिपथ में धारा बहने लगेगी और जैसे ही पलक निकाल देंगे धारा का प्रवाह रुक जाता है। ये जो धारा नियंत्रक है, रिहास्टेट एक खोखला वेलन होता किसी अचालक पदार्थ का, खोखला वेलन होता है। इसके ऊपर तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेटकर रिहास्टेट बनाया जाता है और इन तारों का संपर्क बैटरी से होता है। इन तारों का संपर्क बैटरी से होता है। इन तारों का संबंध बैटरी से होता है और इसमें जो है टायर लगे होते हैं बड़े बड़े, ताकि ये जमीन पर आसानी से खड़ा हो सके। और इसके बाद इस पर ऊपर एक स्टैंड लगाकर एक किसी चालक पदार्थ की छड़ लगा दिया जाता है और इस छड़ पर सरकने के लिए एक स्ट्रिप लगा दिया जाता है, पत्ती लगा दी जाती है और यहां से एक तार जोड़ के निकाला जाता है। तो यहां से तार का एक भाग हम ले लेंगे, यहां से वायर निकाल लेंगे और एक भाग जो है किसी बैटरी के, ये धन टर्मिनल है। तो जब यहां से हम परिपथ में धारा ले जाएंगे, यहां से तार को ले जाएंगे, तो जब ये जो रिहास्टेट है इस पर जो ये पत्ती होती है, ये प्रतिरोध तार लपेटा हुआ है। जब हम इस पत्ती को खिसका कर मान लो इधर कर देते हैं तो इस तार की छोटी छोटी लंबाई इसके लिए काम करेगी। यहाँ से जो हमने तार निकाला है इसमें जो धारा आ रही वही यहाँ से मिलेगी हमको। तो जितना प्रतिरोध तार की लंबाई जितना छोटी लेंगे उतना ज्यादा यहाँ हमको धारा मिलेगी और पत्ती को जितने इधर ले जाएंगे खिसकाकर उतने धारा का मान इसमें घट जाता है। तो रिहास्टेट जो होता है
ये परिपथ में धारा के मान को कम या अधिक करने के काम आता है, परिपथ में धारा का मान बढ़ाने और घटाने के काम आता है। और वैद्युत परिपथों में रिहास्टेट को प्रदर्शित करने का ये है ऐसे कटा हुआ, ये रिहास्टेट का चिन्ह है वैद्युत परिपथ के मार्ग में। या इसको ऐसे भी बनाते हैं, कभी ऐसे बना देंगे, ये प्रतिरोध बना देंगे और यहाँ जो है ऐसे तीर का निशान बना के ऐसे निकाल देंगे। तो ये भी दोनों रिहास्टेट के चिन्ह है विद्युत परिपथ के मार्ग में जब लगाएंगे। और इसके बाद है विद्युत स्रोत। विद्युत स्रोत ऐसा उपकरण जिससे हमें विद्युत धारा मिलती है, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है, वो विद्युत स्रोत कहलाता है। तो हम जानते हैं विद्युत के दो स्रोत हैं, एक विद्युत मेंस है जो पावर हाउस से हमारे घर तक आता है, वो उसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और दूसरा जो है एक बैटरी वाला करंट है जिसको हम दिष्ट धारा के नाम से जानते हैं, जिसको हम दिष्ट धारा के नाम से जानते हैं। तो दिष्ट धारा उत्पन्न करने के लिए दो चीजें हैं, जानते हैं सेल होते हैं या बैटरियां होती हैं। तो बैटरियां दो प्रकार की होती हैं, देखे होंगे। एक बैटरी होती है जिसको यूज करने के बाद जब समाप्त होती है तो उसको फेंक दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल इनका एक बार उपयोग करके फेंक दिया जाता है, जैसे शुष्क सेल है, डेनियल सेल है, ये सभी प्राथमिक सेल कहलाती है। और एक दूसरा है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल ये जब एक बार खत्म होता है तो इसको फिर से चार्ज किया जा सकता है, इसको चार्ज करके दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है। और जो प्राथमिक सेल होता है इसको दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो विद्युत जो स्रोत होता है ऐसा उपकरण है जहां से विद्युत धारा हमको मिलती है। तो दो स्थान से मिलती है, एक तो प्रत्यावर्ती धारा जो पावर हाउस से हमारे घर तक आती विद्युत मेंस से मिलती है, और दूसरा दिष्ट धारा जो हमको बैटरियों से प्राप्त होती है। इसके बाद आता है धारा मापी। तो धारा मापी एक ऐसा यंत्र है, जैसे किसी तार में धारा बह रही है तो उसमें एक चेक करने के लिए एक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर गिनतियां लिखी होती है, एक ऐसे सुई लगी रहती है और ये इस पर बीच में 0, इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे लगा रहता है। जैसे हम बैटरी को इसमें जोड़ते हैं, यहाँ कुंजी लगा देते हैं। कुंजी को हमने बताया नहीं था परिपथ में कैसे दिखाते हैं, तो परिपथ में कुंजी को इस तरीके से दिखाते हैं। अगर ये डाट नहीं है तो कुंजी खुली हुई है, अगर ये बीच में डाट है तो कुंजी बंद है। तो जैसे हम कुंजी को यानी स्विच को ऑन करते हैं तैसे इसमें धारा प्रवाहित होती है, और जैसे धारा प्रवाहित होती है इधर प्लस है इधर माइनस है, तो ये जो सुई है इसकी एक तरफ घूम जाती है। अगर मान लो हमने उल्टा जोड़ दिया बैटरी को तो सुई जो है इधर की तरफ घूम जाएगी। यानी जो धारा मापी का काम है वो ये बताता है परिपथ में धारा बह रही है या नहीं बह रही है। ये इसकी माप नहीं दे सकता है, केवल उसको संसूचित कर सकता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है अथवा नहीं हो रही है। तो परिपथ में धारा को संसूचित करने के लिए धारा मापी का प्रयोग किया जाता है। ये जो है हमें धारा की प्रबलता इन सब का ज्ञान नहीं कराती है, ये केवल इतना बताती है परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी सुई में विक्षेप हो जाता है दाईं ओर या बाईं ओर, तो हम इसको धारा मापी कहते हैं। अब धारा मापी का दो तरह से उपयोग होता है, एक अमीटर एक वोल्ट मीटर। अमीटर जो है वो परिपथ में धारा नापता है, धारा की प्रबलता बताता है, और वोल्ट मीटर जो होता है वो परिपथ में विभवांतर को मापता है। जो अमीटर होता है उसको इसी धारा मापी से, ये मान लो हमारा गैल्वेनोमीटर G है, तो धारा मापी में एक समांतर क्रम में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं या एक तार जोड़ देते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है।
तो इस तरीके से हम बनाते हैं अमीटर। धारा मापी के समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। तो प्रतिरोध अभी हमने बताया नहीं क्या है। प्रतिरोध किसी तार का या किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह अपने अंदर से जाने वाली धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। तो धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधा को ही प्रतिरोध कहा जाता है। तो यहां से एक ऐसा तार लगाएंगे जिसमें रुकावट बहुत कम हो। तो धारा जब इधर से हम प्रवाहित करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का चूंकि प्रतिरोध ज्यादा होता है, इसलिए लगभग अधिकतर धारा इस रास्ते से होकर यहाँ दूसरी तरफ चली जाती है और इसके बीच से बहुत कम धारा जाती है और ये गैल्वेनोमीटर बन जाता है अमीटर। ये हमको बताता है कि परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही, कितनी एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। और इस तार को, जो कम प्रतिरोध का तार होता है, इसको कहा जाता है संट। संट का काम है धारा मापी में से कम धारा प्रवाहित हो ताकि ये धारा की अच्छी माप दे सके और संपूर्ण धारा इस संट तार में से, इस तार को ही संट के नाम से जाना जाता है और संपूर्ण धारा इसी में से होकर पारगमित हो जाती है, जिससे हमारा ये जो गैल्वेनोमीटर है वो बन जाता अमीटर और धारा की माप हम आसानी से ले सकते हैं। अब इसके बाद आता है वोल्ट मीटर। तो धारा मापी से वोल्ट मीटर बनाने के लिए धारा मापी होगा गैल्वेनोमीटर हमारा, और इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देंगे R, जिसका मान बहुत ज्यादा होगा। उच्च प्रतिरोध का तार होगा जो धारा के मार्ग में बहुत ज्यादा रुकावट डालेगा, और इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे और इसका नाम हो जाएगा वोल्ट मीटर। यानी जो धारा प्रवाहित होगी वो गैल्वेनोमीटर और इस तार में से होकर जाएगी और बड़ी कठिनाई से इसको पार कर पाएगी क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है। तो जब इस तरीके की व्यवस्था हम बनाएंगे तो उसका नाम होगा वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर जो होता है ये परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बताता है। अब इसके बाद आता है वैद्युत परिपथ आरेख। कुंजी को हम परिपथ में कैसे दिखाते हैं? कुंजी, जो कुंजी होती है परिपथ में इस तरीके से बनी रहती है, इसको हम कहते हैं कुंजी। और बीच में अगर एक डाट रखा हुआ, कहेंगे कुंजी बंद है। अगर ये डाट नहीं है तो ये कुंजी ऑफ है, स्विच ऑफ है, और जब ये बना रहेगा तो ये स्विच ऑन है, ऐसा प्रदर्शित होगा। ये कुंजी का संकेत है। तो अब आएगा वैद्युत परिपथ आरेख। वैद्युत परिपथ आरेख। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले एक बैटरी लेते हैं। कभी कभी कुछ लोग सेल कहते हैं। तो सेल जो होता है उसमें केवल दो प्लेट होती है, एक प्लस एक माइनस। और जो बैटरी होता है उसमें कई प्लस माइनस जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में, तो उसको हम बैटरी के नाम से, कई सेलों का जो संयोजन है वो बैटरी कहलाता है। तो जब इसको ले आएंगे तो इसमें लगा देंगे एक कुंजी, और फिर और आगे बढ़ेंगे, यहां लगा देंगे एक अमीटर। फिर और आगे जाएंगे, ये हमारा प्रतिरोध तार है जिसके साथ हमें अमीटर और वोल्ट मीटर को, इसी के बीच हमें इसी में प्रवाहित धारा और इसी का विभवांतर ज्ञात करना है। तो इसके बीच जो विभवांतर निकालना, यहां लगा देंगे वोल्ट मीटर। और रिहास्टेट को हमने नहीं लगाया, यहां लगा देंगे रिहास्टेट, धारा नियंत्रक।
रिहास्टेट। ये कुंजी है के, अमीटर ए, वोल्टमीटर भी, रेजिस्टेंस आर, रिहास्टेट आर एच। तो इससे धारा प्रवाहित होगी। ये व्यवस्था कहलाती है वैद्युत परिपथ आरेख। इसमें हम एक बैटरी लेते हैं, उससे एक कुंजी, एक अमीटर, एक प्रतिरोध तार, एक वोल्टमीटर और रिहास्टेट को जोड़ देते हैं इस क्रम में, तो कहलाता है वैद्युत परिपथ आरेख। इसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो हमारा प्रतिरोध तार है उसके श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़ते हैं, और इसके समांतर क्रम में वोल्टमीटर को जोड़ते हैं। तो वैद्युत परिपथ में प्रतिरोध तार के साथ अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। परिपथ में एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक लगा देते हैं, और इस व्यवस्था को कहते हैं वैद्युत परिपथ आरेख। तो वैद्युत परिपथ आरेख क्या है? जब हम किसी वैद्युत परिपथ में एक बैटरी, एक कुंजी, अमीटर, वोल्टमीटर और रिहास्टेट को निश्चित क्रम में जोड़ते हैं तो उसे वैद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। इस परिपथ आरेख में कुंजी को बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में, अमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को प्रतिरोध तार के साथ समांतर क्रम में और रिहास्टेट को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी वोल्टमीटर केवल समांतर क्रम में है और बाकी सभी उपकरण श्रेणी क्रम में ही जुड़े हुए हैं। तो ये व्यवस्था जो होती है वो वैद्युत परिपथ आरेख कहलाती है। तो ये हो गया वैद्युत परिपथ आरेख। अब आगे है ओम का नियम, जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन का पालन करते रहिए। धन्यवाद।